मागणी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के शहंशाह, सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम और हर दिल अजीज मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी के लाइफ के उन इंटरेस्टिंग और लेस नोन फैक्ट्स या फिर कहें इंसिडेंट्स के बारे में जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। क्या आप जानते हैं अमिताभ के करियर की शुरुआत में उन्हें अपनी आवाज की वजह से ही रिजेक्ट किया गया था, या फिर उन्होंने करीब 8 साल तक स्ट्रगल किया अपनी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए। ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम उनके परिवार और चाइल्डहुड की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज में हिंदी कवि श्री हरिवंश राय बच्चन और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती तेजी बच्चन के घर हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम इनकलाब रखा था, जिसका हिंदी में अर्थ है क्रांति, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचलित नारे इनकलाब जिंदाबाद से प्रेरित था। हालांकि बाद में हरिवंश राय बच्चन ने कवि सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर उनका नाम बदलकर अमिताभ रख दिया। अमिताभ का असली उपनाम यानी सरनेम श्रीवास्तव था। उनके पिता ने अपना सरनेम चेंज करके बच्चन रख लिया था, इसीलिए परिवार ने यही उपनाम अपना लिया। अमिताभ अभिनेता बनने से पहले राजीव गांधी और संजय गांधी के ही मित्र थे। जब वे नई दिल्ली में रहते थे तो उनके साथ समय बिताते थे। अमिताभ का परिवार नेहरू गांधी परिवार के बहुत करीब था। जब सोनिया गांधी अपनी शादी से पहले पहली बार इटली से भारत आई तो अमिताभ ही उन्हें 13 जनवरी 1968 को पालम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रिसीव करने गए थे। 1960 के दशक के अंत में अमिताभ ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में न्यूज रीडर बनने के लिए आवेदन किया, लेकिन ऑडिशन में असफल रहे। वह कोलकाता में बर्ड एंड कंपनी के लिए एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव बन गए। उनकी पहली तनख्वाह 1500 रुपए थी। यहाँ उनकी मुलाकात चंद्रा नाम की महाराष्ट्रियन लड़की से हुई थी। अमिताभ उस लड़की के सीनियर थे। यहाँ साथ काम करते हुए दोनों को प्यार हो गया। यही उनकी पहली मोहब्बत थी। अमिताभ ने जब उनसे शादी के लिए इजहार किया तो चंद्रा ने साफ इनकार कर दिया। इस बात से वे बुरी तरह टूट गए और तुरंत नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, इससे पहले हम नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारे वीडियो को सपोर्ट मिलेगा और हमें भी पता चलेगा कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और हम ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। अब बात करते हैं उनके अर्ली करियर की। अमिताभ ने 1969 में मृणाल सेन की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भुवन शोम में एक वॉइस नरेटर के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म एज एन एक्टर 7 हिंदुस्तानी में 7 नायकों में से एक के रूप में थी, जिसका निर्देशन ख्वाजा अहमद अब्बास ने किया था। ये बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि उनकी पहली फिल्म उन्हें कैसे मिली, तो आइए बताता हूँ। एक दिन उनके बड़े भाई अजिताभ मुंबई से दिल्ली आ रहे थे कि सफर में पास बैठे एक लड़के से पता चला कि ख्वाजा अब्बास अपनी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में है। अजिताभ ने तुरंत अपने बैग से भाई अमिताभ की तस्वीर निकाली और उस लड़के को थमा दी। कह दिया कि ये तस्वीर ख्वाजा अब्बास तक पहुंचा दो। साथ ही अमिताभ से संपर्क करने के लिए उस फोटो के पीछे नंबर भी लिख दिया। अगले दिन तस्वीर ख्वाजा अहमद अब्बास तक पहुंची और उन्होंने तुरंत अमिताभ को मिलने बुलाया। इसके बाद 1971 में आनंद आई, जिसमें अमिताभ ने राजेश खन्ना के साथ अभिनय किया। अमिताभ को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तो आइए अब जानते हैं वे प्रसिद्धि की ओर कैसे बढ़े। 30 साल की एज तक 12 फ्लॉप और केवल 2 हिट फिल्में ही दी थी। वो थी बॉम्बे टू गोवा में मेन रोल और आनंद में सपोर्टिंग रोल। फिर उनकी किस्मत पलटी जब जंजीर फिल्म को धर्मेंद्र और राजकुमार ने ठुकरा दिया और फाइनली अमिताभ को जंजीर मिली, जो कि एक सुपर डुपर हिट रही। इस मूवी से वो बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन बन गए और इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेट भी किया गया था। तो आइए अब जानते हैं उनकी शादी जया जी से कैसे हुई। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की शादी फिल्म अभिमान के रिलीज होने से 1 महीने पहले हुई थी। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिल्म जंजीर की शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों और क्रू सदस्यों ने फिल्म के हिट होने की स्थिति में विदेश घूमने का प्रोग्राम बनाया। क्योंकि अमिताभ और जया की एक साथ पहली विदेश यात्रा थी, इसलिए अमिताभ ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन जी से विदेश जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या जया भी उनके साथ जाएगी। तब अमिताभ ने हाँ में जवाब दिया, तो उन्हें देश छोड़ने से पहले विवाह कर लेने का आदेश दिया गया। तब अमिताभ शादी के बाद ही जया को विदेश ले जा सकेंगे। सोचिए फ्रेंड्स, एक वो जनरेशन थी, कितनी संस्कारी थी, जो पेरेंट्स की बात को भी मानती थी, और आज की जनरेशन है जो पेरेंट्स की बात मानना तो दूर, सुनना भी पसंद नहीं करती। खैर, अब जानेंगे उनकी लव लाइफ के किस्से जो आज भी बहुत पॉपुलर है। अगर अमिताभ की लव लाइफ की बात करें तो अमिताभ का काफी हीरोइंस के साथ नाम जुड़ा, जिसमें से रेखा, परवीन बॉबी के नाम थे। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल था वो था रेखा का नाम। सुनने में ये भी आता है कि रेखा बिना शादी के ही जब अमिताभ से रिलेशन में थी, तब रेखा बिना शादी के ही मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना करती थी। तो इससे लोगों को उन पे ज्यादा डाउट होने लगा। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल तब हुआ जब ऋषि और नीतू कपूर की शादी में रेखा बिना शादी के कुंवारी रहते हुए भी मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई। इसी कंट्रोवर्शियल के बीच एक स्टोरी ये भी फेमस है कि जया बच्चन ने एक बार रेखा को डिनर पर बुलाया था। तो रेखा को लगा था कि वह उन पर चिल्लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब रेखा जाने लगी तो एंड में जया जी ने रेखा जी से बोल दिया कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। बस इसी दिन से रेखा और अमिताभ के रिलेशंस के अंदर एक डाउनफॉल होना शुरू हो गया। और वो कंप्लीट तब हुआ जब सिलसिला फिल्म हो रही थी, जहां अमिताभ ने रेखा को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और फिल्म खत्म होते ही दोनों अलग हो गए थे। तो आइए जानते हैं अमिताभ बॉलीवुड के महानायक कैसे बने। सबसे पहले बात करते
करते हैं उस समय की जब अमिताभ 7वें आसमान पर थे और उनका स्टारडम पूरे भारत में था। इस समय उन्हें 1976 में यश चोपड़ा की कभी कभी और 1977 में अमर अकबर एंथनी जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी और अमर अकबर एंथनी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। फिर आते हैं पहली डबल रोल उनकी मूवी सत्ते पे सत्ता पर। यह फिल्म भी सुपर हिट हुई और आपको जानकर यह हैरानी होगी, इस मूवी यानी सत्ते पे सत्ता की सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एनसी सिप्पी ने उन्हें उनका आलीशान बंगला जलसा गिफ्ट किया था, जिसमें वे आज भी रहते हैं और अपने फैन से हर वीकेंड या हर संडे मिलते हैं। अब उनका टाइम चेंज हुआ और 9 दिन में ही उनकी एक मूवी आई कुली। कुली की शूटिंग के दौरान फिल्म में विलन का रोल कर रहे पुनीत इस्सर के हाथों भूसा खाकर घायल होने के बाद जब अमिताभ बेहद गंभीर स्थिति में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें देखने अस्पताल आई थी। उस दौरान जया बच्चन रोजाना ब्रीच कैंडी अस्पताल से सिद्धि विनायक मंदिर तक पैदल जाया करती थी, जो लगभग 6 किलोमीटर है। पर इस चोट के कारण वे आज भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज की उनकी एज यानी 81 ईयर्स है और उनका लीवर सिर्फ 20% ही काम करता है। हाँ, 75% खराब है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उन्हें एक रेयर डिजीज है जिसे माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं और यहीं से उनका टाइम का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। तब उन्होंने सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर क्यों ना राजनीति में कदम रखा जाए। 1984 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस पार्टी का उनको सपोर्ट इजीली मिल गया क्योंकि वे राजीव गांधी के फ्रेंड थे और उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। बाद में बोफोर्स घोटाला काफी चर्चा में हुआ और यहाँ से उन्हें लगा कि उन्होंने गलत जगह एंट्री ले ली है और फिर उन्होंने हाथों हाथ पॉलिटिक्स से संन्यास भी ले लिया। अब जानते हैं उनके करियर में डाउनफॉल कैसे आया और उन्होंने कमबैक कैसे किया। 1989 के बाद उनका जो करियर था वो डाउनफॉल की तरफ जाने लगा और उनकी कुछ अच्छी फिल्में जैसे जादूगर, तूफान भी फ्लॉप होने लग गई। फिर अमिताभ बच्चन ने 1990 में अग्निपथ मूवी की जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, पर उसके बाद फिर वे 5 साल तक मूवीज में नहीं आए। और फिर इस बीच 1996 में उन्होंने ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। ये एक प्रोडक्शन हाउस था जिसकी पहली पिक्चर थी तेरे मेरे सपने, जो कि एक हिट मूवी थी। लेकिन 1996 में ही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को ABCL ने स्पॉन्सर किया और यहाँ पर उन्हें काफी घाटा हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपना बंगला जलसा भी गिरवी रखना पड़ा। फिर इन सब से बचने के लिए और कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए भी उन्होंने फिल्मों में वापसी की और मूवीज में री एंट्री की और किस्मत से उन्हें बड़े मियाँ छोटे मियाँ और सूर्यवंशम जैसी सुपरहिट फिल्में मिल गई। यहाँ से उन्होंने वापस से अपने आप को धीरे धीरे उठाना शुरू किया। फिर उनकी नेक्स्ट मूवी आई मोहब्बतें, जिसमें उनको फिल्म फेयर बेस्ट को एक्टर का अवार्ड भी मिला। फिर आई उनकी कभी खुशी कभी गम और बागबान। एक बार की बात है दोस्तों, जब मुकुल आनंद की फिल्म खुदा गवाह की अफगानिस्तान में शूटिंग के दौरान तत्कालीन अफगानी राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने अमिताभ बच्चन की सुरक्षा के लिए देश की लगभग आधे सुरक्षा तंत्र को तैनात कर दिया था। बताया जाता है कि खुदा गवाह अफगानिस्तान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और हाँ, इंडिया में भी ये फिल्म काफी हिट रही थी। लास्ट बात करते हैं बॉलीवुड के बिग बी कैसे बने। 2000 में स्टार प्लस चैनल ने KBC शो के लिए होस्ट की तलाश शुरू की। पहले उन्होंने शो के लिए कुछ फिल्म स्टार्स को अप्रोच किया, लेकिन उनमें से कोई भी शो होस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि ये एक टीवी शो था और हर बॉलीवुड एक्टर टीवी पे आने से बचना चाहता था कि कहीं उनके करियर को नुकसान ना हो जाए। फाइनली उन्होंने अमिताभ बच्चन को ऑफर किया। अमिताभ क्योंकि बुरे समय से गुजर रहे थे, उनके लिए एक नया और रिस्की वेंचर था क्योंकि उस वक्त इंडिया में किसी भी बड़े फिल्म स्टार ने टीवी पर आकर शो होस्ट नहीं किया था। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करने की इच्छा के चलते अमिताभ ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। KBC के होस्ट बनने के बाद अमिताभ बच्चन का करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। उनकी शानदार आवाज और उनके यूनिक होस्टिंग स्टाइल ने KBC को एक आइकॉनिक शो बना दिया। 2019 में अमिताभ सुजय घोष की मिस्ट्री थ्रिलर बदला में दिखाई दिए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में करीब 1.38 बिलियन की कमाई की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई और बहुत बड़ा कलेक्शन किया। अमिताभ देश व दुनिया के कई बड़े ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी है, जैसे कैडबरी, पेप्सी, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाटा स्काई, कल्याण ज्वेलर्स, नवरत्न ऑयल, गुजरात टूरिज्म, फ्लिपकार्ट, TVS जुपिटर, कैडबरी डेयरी मिल्क, तनिष्क और गवर्नमेंट कैंपेन्स में भी काम कर रहे हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जिनसे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि अमिताभ पहले ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिनका मोम का पुतला मैडम तुसाद म्यूजियम में बना हुआ है। आइए अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स की। उन्हें 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण मिला, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से है। उन्हें 2019 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला, जो इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट ऑनर है। उन्हें झांसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी UK, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया से भी ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त है। अमिताभ बच्चन न केवल एक बेहतरीन अभिनेता है बल्कि एक सिंगर भी है। उन्होंने अपनी फिल्मों में 30 से ज्यादा गाने गाए हैं, जैसे सिलसिला का रंग बरसे, लावारिस का मेरे अंगने में, बागबां का मैं यहाँ तू वहाँ और भी बहुत कुछ। उन्होंने कई मौकों पर भारत का राष्ट्रीय गान भी गाया है। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन की एक न्यू मूवी भी आ रही है जिसका नाम है वेटेरन। 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने वाली ये फिल्म, जिसमें लीड रोल कर रहे हैं रजनीकांत। तो दोस्तों, ये थी अमिताभ के लाइफ के कुछ अनसुने किस्से जो शायद आपने नहीं सुने थे। हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको कौन सा किस्सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा और हमें ये भी बताएं कि आप लोगों को कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में जानना है। हम उन पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं।